अभी मेरे साथ आईबीआर रिकॉर्ड होल्डर्स में से एक और रिकॉर्ड होल्डर मौजूद हैं। मेरे साथ हैं विजाता आर्या जी। मैम, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। क्या आपके बारे में और आपके रिकॉर्ड के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है मुझे? बिल्कुल, मैं डॉक्टर विजाता आर्या, कायाकल्प योगा नेचर केयर इंस्टीट्यूट सोहना, गुरुग्राम, हरियाणा की संचालिका हूँ और नेशनल इंटरनेशनल योगा प्लेयर हूँ। मुझे अक्सर लोग कहते थे कि औरतें तो कमज़ोर होती हैं, हैंड स्टैंडिंग नहीं कर पाती हैं, उनकी गर्दन बड़ी वीक होती है, उनके हाथ बड़े कोमल होते हैं, पर ये वास्तविकता नहीं है। अगर आप चाहें तो पुरुषों की तरह ही सारे कार्य कर सकती हैं। मैं करणी सेना की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष भी हूँ। तो एक शक्ति का प्रतीक जिस औरत को हमने माना तो है लेकिन कभी व्यवहार में नहीं लेकर के आया। हम बोलते तो हैं नारी दुर्गा है, शक्ति है, क्रांति है, मसाल है, लेकिन जब बात आती है फिज़िकल दमखम दिखाने की या कोई ऐसा कार्य करने की तो हम कहते हैं ये तो औरत हैं, ये तो कमज़ोर होंगी। लेकिन आप हाथों के बल पे 2.5 मिनट पद्म बकासन का जो मैंने रिकॉर्ड बनाया है वो अपने आप में एक औरत के लिए शक्ति का प्रतीक है कि उसके ना तो हाथ कमज़ोर हैं, ना उसकी गर्दन कमज़ोर है और ना वो मानसिक रूप से कमज़ोर होती है। तो यही प्रूफ करने के लिए, यही दिखाने के लिए इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में मैंने ये रिकॉर्ड बनाया था। बाकी औरतें काफ़ी मजबूत हैं हर क्षेत्र के अंदर, हर फील्ड के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से जब हम बात करते हैं तो यही आता है कि औरतें फिज़िकली वीक होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप 1 घंटे अपने लिए निकाल लें तो आप प्रत्येक कार्य कर सकते हैं। आप कंसीविंग के टाइम से लेकर के 80, 90, 100 साल तक भी पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। मैं ये कहती हूँ कि अगर हमें 100 वर्ष तक स्वस्थ रहना है, सबल रहना है, तंदुरुस्त रहना है तो योग और प्राकृतिक जीवन को अपनाएं। बिल्कुल, आपने सही कहा। योग एक ऐसा माध्यम आजकल बनता जा रहा है, यंगर्स को भी काफ़ी ज़्यादा वो मोटिवेट कर रहा है। आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि आप योगा की तरफ या नेचुरोपैथी की तरफ या इस तरफ लेके जाएं कि मुझे साबित करना है लोगों को? कहाँ से वो, क्या मोटिवेशन था? मैं पहले कॉलेज में लेक्चरर थी और योगा नेचुरोपैथी मेरा पैतृक काम था, क्योंकि मेरे फादर साहब से मुझे योगा नेचुरोपैथी की एजुकेशन मिली। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अपनी पूरी फैमिली को, जिन्होंने मुझे इस फील्ड में आने के लिए बहुत सपोर्ट किया, बहुत कोऑपरेट किया, अपने गुरुओं का, जिन्होंने मेरे ऊपर बहुत मेहनत भी की। और मुझे ये बोला गया कि अगर आप स्पोर्ट्स के फील्ड में जा रहे हो योगा को लेकर के तो आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा, आपको बहुत सारा प्रोटीन शेक और ये सब लेना पड़ेगा। लेकिन बीइंग ए नेचुरोपैथ मैंने कहा नहीं, आप शाकाहार पे रह कर के भी कंपटीशन जीत सकते हैं, आप नेशनल में गोल्ड मेडल शाकाहार पे रह कर के भी ला सकते हैं। और इसके लिए मैं प्रूफ हूँ आपके सामने कि जब आप रोटी कम कर देते हैं, पका हुआ भोजन कम खाते हैं, नॉन वेज और ये सब कुछ तो लेने की हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, आप पूरी तरह से नेचुरल डाइट पे होते हो, तो आपकी मोबिलिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। ये मन में बहुत मिथ था और यही सब चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती थी कि मैं शाकाहार को प्रूफ करूँ, मैं औरत की शक्ति को प्रूफ करूँ कि वो कमज़ोर नहीं है। वो एक बड़ी अच्छी लाइन गाने की है कि कोमल है कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। तो नारी वास्तव में शक्ति का प्रतीक है, और लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं कि हम ही दुर्गा हैं, हम ही जगदम्बा हैं, हम ही भारत माता हैं। अलग से कहीं से कोई दुर्गा उतर के नहीं आएगी जो हमारी रक्षा करेगी। हम खुद ही अपने आप में बहुत सारी एनर्जी है। और औरत के बारे में मैं ये कहूँगी कि घर परिवार को संभालती है, बाहर का भी काम करती है। ये जो 10 हाथ हमारे बताए गए ना कि 10 हाथ होते हैं, तो वो हमारी एनर्जी है। 10 हाथों जितना हम लोग काम कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि औरत हर फील्ड में बढ़ चढ़ के काम कर रही है। और इसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम लोग आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे, इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। और इसके लिए पूरी टीम का, इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड की मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी तहे दिल से। एक प्लेटफॉर्म देने वालों का भी बहुत बड़ा रोल होता है हम जैसी प्रतिभाओं को उभारने के लिए, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, वरना तो पता ही नहीं चलता देश दुनिया के किस कोने में कौन क्या कर रहा है। तो ये इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया है, इसके लिए थैंक यू। आप जिक्र कर रहे हैं आईबीआर का और सारी चीज़ें आपने महिलाओं के बारे में बोली। यहाँ पर तमाम महिला मौजूद हैं, आपकी बातें मोटिवेट कर रही हैं।
आपसे ये भी जानकारी लेनी है कि आपने नेशनल जीता है, आप इंटरनेशनल तक गए हैं, लेकिन IBR ने जो प्लेटफॉर्म आपको मुहैया कराई है, इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया है, क्या चेंजेस आपने देखे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहती हूँ हर अचीवमेंट आपको एक नई कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब आप कहीं पे जीत हासिल करते हैं, कोई रिकॉर्ड बनाते हैं, तो आप अपनी एनर्जी से डबल काम कर सकते हैं, आपको एक ऊर्जा मिल जाती है। मैंने फ़ोटो स्टैचू देखा था जहाँ पे महावत हाथी के पीछे हाथ लगा रहा था और हाथी ट्रक में चढ़ रहा था, तो वो हाथ लगा के उसको चढ़ा नहीं सकता। ऐसे ही जो इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड हैं या कोई भी इस तरह से हम लोगों को एनकरेज करता है आगे बढ़ने के लिए, वो हमारी उन्नति के लिए एक रास्ता है, एक हमें मोटिवेशन है कि आप लोग आगे बढ़ें, हम भी आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू सो मच।